दोस्तों प्रधानमंत्री ईजीपी योजना से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर आ चुकी है। प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के एक बार फिर से 2025 में ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप जो है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और उसके लिए आपको जो है पैसे की आवश्यकता है, और अगर मान लीजिए कि आप पहले से कोई बिजनेस करते हैं, आप उस बिजनेस को जो है बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो है पैसे की आवश्यकता है, तो अब आपको जो है किसी भी तरह से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों सरकार की तरफ से आपको जो है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप जो है किसी भी तरह का छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस पहले से स्टार्ट है, आप जो है छोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको आप जो है बड़ा करने के लिए सरकार से यहां पर आप जो है लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस लोन की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपको जो है गवर्नमेंट 35% तक का माफ कर देता है। 35% का आपको यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दिया जाता है। मोटा मोटा अगर हम समझे कि अगर आप जो है 5 लाख रुपए का लोन यहां से ले लेते हैं, तो आपको जो है 1,75,000 रुपए का सब्सिडी यहां पर जो है मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर इंटरेस्ट ऑफ रेट की हम यहां पर बात करें, तो जितने भी सारे लोन अभी जो है मार्केट में चल रहे हैं, उन सभी में दोस्तों सबसे सस्ता लोन पीएम ईजीपी योजना का लोन है, जिसमें कि आपको यहां पर जो है सालाना मात्र 9% का इंटरेस्ट रेट ऑफ चार्ज किया जाता है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जो है पीएम ईजीपी योजना में ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा डिटेल प्रोसेस बताने वाला हूं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहां पर लगेंगे, किस तरह से आपको जो है ईएमआई को कैलकुलेट करना है, किस तरह से यहां पर आपको अपने बिजनेस के डिटेल को फिलअप करना है, और किस तरह से आपको जो है इस लोन के लिए अप्लाई करना है। तो पूरा प्रोसेस डिटेल से आपको जो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ, ठीक है ना। जैसे ही आप यहां पर जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे, तो आपके सामने यहां पर जन समर्थ का पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। तो अभी आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा जन समर्थ वेबसाइट का, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए बोला जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जिस किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर कंफर्टेबल है, आप उस लैंग्वेज का यहाँ पर चयन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक चीज का विशेष ध्यान रखने के लिए बोला जाएगा कि इस वाली वेबसाइट से जब भी आप जो है किसी भी तरह के लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है किसी भी व्यक्ति को जो है कोई पेमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो अभी आपको जो है इस वाले पॉपअप को यहाँ से जो है कट कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको जो है देखने के लिए मिलता है कि इस स्कीम के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट की तरफ से 12 क्रेडिट स्कीम जो है लॉन्च की गई है, जिसमें कि आपको जो है 6 प्रकार के लोन देखने के लिए मिलते हैं, और 200 से ज्यादा लेंडर पार्टनर्स, मतलब 200 से ज्यादा बैंक यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपको पीएम ईजीपी योजना के लोन के लिए एप्लीकेशन करना है, तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पर आपको लोन के कई प्रकार देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अगर आप पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं, तो आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी वाले लोन में जाना होगा। अब दोस्तों बाकी लोन पर आपको जो है अलग अलग सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है पीएम ईजीपी योजना में कंप्लीटली एप्लीकेशन करके दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले ऑप्शन पे आना है। यहां पर आपको जो है चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, तो आपको जो है सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बोला जाएगा। तो यहां पर आपसे जो है पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको जो अपना बिजनेस बताना होगा कि आपका जो बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस आप जो है करना चाहते हैं, या किस तरह का बिजनेस आप जो है कर रहे हैं। तो यहां पर कुछ प्रकार आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर इनमें से कोई प्रकार है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप यहां पर अदर बिजनेस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप जो पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो हम यहां पर नया बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप 8वीं पास है, इसको अपने अकॉर्डिंग आप यस नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है। तो ईडीपी का ट्रेनिंग अगर आपने लिया तो आप इसको यस करेंगे, नहीं लिया तो आप इसको सिंपली नो करेंगे। अब ईडीपी का ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ईडीपी का ट्रेनिंग दोस्तों जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर आपको जो है लोन का पैसा देने से पहले सरकार की तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप लोन के पैसे का सही तरीके से उपयोग कर सके, और आपका जो पैसा है वो किसी भी तरह से मिसयूज ना हो, खराब ना हो। तो यहां पर आपको जो इस चीज की एक ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग
आपकी जो है 10 से 15 दिन की होती है। ट्रेनिंग के बाद आपको जो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसी के बेस पर आपको यहाँ पर जो है सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये ईडीपी का ट्रेनिंग अगर आपने लिया है, कहीं से भी लिया है, स्टार रोजगार से लिया है, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लिया है, या आपने जो है एसबीआई की तरफ से लिया है, तो जिस किसी भी माध्यम से आपने ट्रेनिंग लिया है आप इसको यहाँ पर यस नो कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको बिजनेस टाइप बताना होगा, आपका बिजनेस कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग का है या सर्विस ट्रेडिंग का है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत वो सारे बिजनेस आते हैं जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं खुद से और खुद से बेचते हैं, ठीक है ना, वो सारे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आते हैं। और बिजनेस के या सर्विस के अंतर्गत वो सारे बिजनेस आते हैं जिसमें कि आप किसी भी वस्तु को जो है होलसेल में परचेस करते हैं और उसको फिर रिटेल में बेचकर अपना मुनाफा निकालते हैं। वो सारे प्रकार के बिजनेस यहाँ पर बिजनेस और सर्विस के अंतर्गत आते हैं। इसमें ऑनलाइन शॉप वाला बिजनेस भी आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्शन कर लेना है, मेल फीमेल, यहाँ पर आपका कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप जो किसी भी तरह से फिजिकल हैंडीकैप है, आप यस नो में बताएंगे। इन राज्यों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यस नो में यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने पहले भी कोई लोन लिया था पीएम मुद्रा स्कीम के अंतर्गत और आपने सक्सेसफुली रीपेमेंट कर दिया है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। उसके बाद आपका जो लोकेशन है, आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे, अर्बन क्षेत्र से आते हैं तो आप शहरी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट या बेनिफिशियरी टाइप, तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझने वाली चीज आ जाती है एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको फील करना होगा आपका जो बिजनेस है उसमें टोटल आपको कितना पैसा लगने वाला है। जैसे अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कितना पैसा लगने वाला है टोटल आपको यहां पर बता देना है। जैसे कि हमको नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहां पर 6 लाख रुपए लगने वाला है, तो हम यहां पर 6 लाख रुपए इस तरह से एंटर कर देते हैं। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में कितना पैसा है। तो यहां पर हमारे पास में 1 लाख रुपया है तो हमने 1 लाख रुपया एंटर कर दिया है। आपके केसेस में जितना भी पैसा आपके पास है, जिस तरह भी आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको जो एक रिक्वायर्ड लोन अमाउंट मिल जाता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं 6 लाख का हमारा प्रोजेक्ट है, 1 लाख हमारे पास में है, तो हमको यहां पर 5 लाख का लोन चाहिए गवर्नमेंट से, जिसको कि हम लेकर सुचारू रूप से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो यहां पर सारा कुछ इस तरह से कैलकुलेट हो जाता है। अब आपको यहां पर एलिजिबिलिटी कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन, ठीक है ना। और दोनों लोन के प्रकार आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं पहला ही लोन आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है पीएम ईजीपी योजना का, जिसमें कि आपको जो है 5 लाख का लोन यहां पर दिया जाएगा और 1.5 लाख का सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैक्सिमम 35% सब्सिडी यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है। साथ ही साथ यहां पर आपका जो ईएमआई रहेगा वो भी काफी ज्यादा कम आता है, क्योंकि यहां पर आपको एक लॉन्ग टेन्योर मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। 15 साल का टेन्योर आपको मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं तो इसको कम भी कर सकते हैं, 10 साल या 5 साल में। अगर आप इसको 5 साल में कर लेते हैं तो यहां पर आपको 1.5 लाख का सीधा सीधा बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब आपको जो है 5 लाख के 5 लाख ही यहां पर गवर्नमेंट को रीपेमेंट करना होगा। आपको जो किसी भी तरह से ब्याज यहां पर देना नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो है 5 लाख का 9% के हिसाब से जितना यहां पर ब्याज बनेगा उतना यहां पर आपका सब्सिडी अमाउंट लेस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अमाउंट आपका माफ हो जाता है, तो यहां पर आपका जो है ब्याज बच जाता है। आपको मूलधन का मूलधन ही गवर्नमेंट को पे करना है। उसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको पीएम मुद्रा का भी एक ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपको 5 लाख का लोन तो मिलता है, लेकिन यहां पर जो है किसी भी तरह से आपको सब्सिडी नहीं दी जाती है। लेकिन दोस्तों पीएम मुद्रा की एक खास बात यह है कि पीएम मुद्रा योजना में आपको यहां पर जो है 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, 5 लाख से 10 लाख का, और अभी रिसेंटली यहां पर 10 से 20 लाख को भी ऐड कर दिया गया है। अब दोस्तों इस वाले लोन की एक और खास बात है कि यहां पर आपको जो है एक भी बार बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन आपका पैसा यहां पर डिस्बर्स हो जाता है, ऑनलाइन तरीके से आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है ना। ये पीएम मुद्रा में आपको फैसिलिटी मिलती है। पीएम ईजीपी योजना में आपको जो है एक बार बैंक जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन यहां पर आपको जो है सब्सिडी तगड़ा मिल जाता है, ठीक है ना, जिसमें कि आपका जो ब्याज है वो आपको बच जाता है। तो इसलिए इस लोन के भी अपना बेनिफिट है। तो यहां पर हम जो है पीएम ईजीपी योजना में आज के इस वीडियो में अप्लाई करने वाले हैं। तो हम यहां पर लॉगिन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करना है। इस वाले कैप्चा कोड को आप यहां पर फिल करेंगे, टर्म कंडीशन को आप जो है चेक मार्क करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहां पर आपके सामने प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी आपके सामने टर्म कंडीशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्लेमर का ऑप्शन आ जाएगा, इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे एंड एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर आपको जो गेट ओटीपी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आप गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आप जो है इन बॉक्सेस के अंदर कुछ इस तरह से इंटर कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी को इंटर कर देते हैं तो आपको जो एक बार फिर से इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। आपको जो एक बार फिर से दोनों स्कीम देखने के लिए मिलेगी। पहले नंबर पे आपको जो है पीएम ईजीपी योजना का ऑप्शन मिलता है, सेकंड नंबर पे आपको जो है पीएम मुद्रा का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो हम यहाँ पर पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत ही एप्लीकेशन करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी डिटेल्स का कंप्लीट रिव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने यहाँ पर कंफर्मेशन ऑप्शन आएगा, तो आप जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर आपको जो एक मैसेज आ जाएगा और आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इस वाले पेज पर, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो है पीएम ईजीपी योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से हमने जो है लोन को कैलकुलेट किया था, लोन का ईएमआई चेक किया था, सारी डिटेल्स हमने वहां पर लोन के बारे में समझ ली है। अब यहाँ पर आपको जो अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाने के बाद आपको जो पहले ही नंबर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है अप्लाई फॉर न्यू यूनिट का, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर नए यूनिट के लिए यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस में जाएगा, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने पीएम ईजीपी योजना का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका आपको जो है फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाता है। अब इस वाले फॉर्म में आपको जो अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका आधार नंबर, पैन नंबर, आपका जो बिजनेस है, ठीक है ना, और उसके अलावा बैंकिंग डिटेल, सारी चीजें आपको यहाँ पर देनी होगी। कैसे आपको प्रोवाइड करना है वो सारी चीज आप यहाँ पर इस साइड में देख सकते हैं, कहां कहां पर आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है। और इस साइड में आपको जो गाइडलाइन भी देखने के लिए मिलती है कि एक नंबर में आपको क्या फिल करना है, दो नंबर में आपको क्या फिल करना है। वैसे मैं आपको वीडियो में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर में आपको जो अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन मिलता है आवेदक का नाम, एप्लीकेंट का नाम आपको एंटर करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे श्री श्रीमती, जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा एज पर आधार कार्ड, जो भी आपका आधार कार्ड पर नाम है उसके अकॉर्डिंग आप नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपको प्रायोजक एजेंसी को सिलेक्ट करना होगा, तो आप केवीआईसी केवीआईबी दो में से किसी भी को एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्शन करना होगा, तो जिस किसी भी स्टेट से आप रहने वाले हैं, भारत के सभी स्टेट में सर्विस लाइव है, आप जो है अपना स्टेट यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चयन करना होगा, जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट चयन करेंगे यहां पर आपको जो है आपके डिस्ट्रिक्ट का प्रायोजक कार्यालय है उसका आपको एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा और यहां पर आपको फोन नंबर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, इस वाले एड्रेस का या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या कहीं पर आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि यहां पर आपको जो है इस वाले एड्रेस पर, इस वाले ऑफिस में जितने भी सारे आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट है, लोन सहित जितने भी सारे आपके डिटेल्स है, वो सारी की सारी आपको जो इस वाले ऑफिस में सबमिट करानी होगी और आपको ट्रेनिंग भी यहीं से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको जो इस वाले ऑफिस को सिलेक्ट करना है, स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे की तरफ आएंगे। यहां पर कानूनी प्रकार में आपका इंडिविजुअल सिलेक्टेड रहेगा, जेंडर सिलेक्शन आपको यहां पर कर लेना है मेल फीमेल। उसके बाद यहां पर डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर कर देना है, ठीक है ना। एज आपका यहां पर ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। उसके बाद सोशल कैटेगरी आपका कौन सा है, एसटी एससी ओबीसी जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर किसी भी अगर अदर श्रेणी से आते हैं माइनॉरिटी वगैरह से, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता आपको बता देनी है, आपने कहां तक एजुकेशन कंप्लीट किया है। उसके बाद यहां पर आपका पत्राचार के लिए कंप्लीट एड्रेस, मतलब जिस एड्रेस पर अभी आप निवास कर रहे हैं वो एड्रेस आप यहां पर फिल करेंगे। ब्लॉक तालुका आप यहां पर एंटर करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट यहां पर रहेगा जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया था। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है ना। एरिया का पोस्टल पिन कोड आप यहां पर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप यहां पर डालेंगे, ईमेल आईडी है तो आप डालेंगे, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। पेन नंबर आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे अगर आपके पास है तो। उसके बाद यहां पर इकाई की लोकेशन, मतलब जहां पर आपका बिजनेस है, ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में, वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर सेम एड्रेस पर है तो आप कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एड्रेस यहां पर फिल कर सकते हैं। अगर डिफरेंट एड्रेस पर है तो आप यहां पर अपना डिफरेंट एड्रेस फिल कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपका टाइप ऑफ एक्टिविटी का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी चीज बता दी है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग है, कौन सा सर्विस है। उसके बाद यहां पर इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना होगा, तो यहां पर आप सिलेक्ट इंडस्ट्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे।
करेंगे, आपके सामने लंबी सी लिस्ट आ जाएगी। तो यहां पर आप जो अपने बिजनेस का प्रकार फाइंड कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई भी दुकान है, हमने यहां पर जो है शॉप टाइप कर लिया है, सर्च कर लिया है शॉप, तो यहां पर हमको कई प्रकार की शॉप देखने के लिए मिल गई है। किराना शॉप, स्टेशनरी शॉप, साइकिल रिपेयरिंग का शॉप, ठीक है ना, अंडे की दुकान, चाय की दुकान, जो भी आपका शॉप है, कपड़े की दुकान, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। तो आपको यहां पर अपनी दुकान को सिलेक्ट करना है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहां पर आपका एक्टिविटी ऐड हो जाएगा। उसके बाद उत्पादन विवरण, मतलब आपका जो है दुकान चालू कर चुके हैं, आप कर चुके हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे अगर आप न्यू यूजर है या नए उद्यमी है तो। उसके बाद ईडीपी का ट्रेनिंग अगर आपने ले लिया है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं लिया है तो आप इसको नो करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग लिया है तो किस इंस्टीट्यूट के द्वारा लिया है, कौन से संस्थान के द्वारा, जैसे स्टार रोजगार के द्वारा हमने लिया है तो हम यहाँ पर स्टार रोजगार इंटर कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वर्किंग कैपिटल बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पूंजीगत व्यय, आपने कितना पैसा अभी तक लगा दिया है, ठीक है ना। उसके बाद वर्किंग कैपिटल मतलब कितना माल आपके पास पड़ा है, टोटल लागत आपकी वो यहाँ पर आ जाएगी। एम्प्लॉय कितने लोगों को आपने रोजगार प्रोवाइड किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंकिंग डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। तो बैंकिंग में यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो बैंक सेलेक्ट करना होगा कि किस बैंक की डिटेल आप देना चाहते हैं। जिस भी किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है उसका आप नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आईएफएससी कोड लिखेंगे, आईएफएससी कोड के माध्यम से आप जो है एड्रेस सर्च करेंगे, बैंक का कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका कोई अल्टरनेटिव फाइनेंशियल बैंक है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप जो है जीएसटी में लाभ उठाना चाहते हैं, इसको आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है ईजीपी के बारे में आपने कहां पर सुना था, तो जहां पर भी सुना था आप बता देंगे। अगर इस वीडियो के माध्यम से सुना था तो आप सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। सारी इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म को सेव एप्लीकेंट डाटा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। आपको जो है ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो यूजर डिटेल है, आपका जो भी ईमेल आईडी है या जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर आपको एसएमएस के माध्यम से भेजा गया है। अभी आपको जो एप्लीकेंट लॉगिन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। अब दोस्तों यहां पर जो यूजर आईडी आपको मैसेज में मिला है वो यूजर आईडी आप यहां पर एंटर करेंगे, जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आपको जो है सबसे पहले आधार वेरीफाई के लिए बोला जाएगा, तो आप इसको सिंपली यहां पर क्लोज करेंगे। अभी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाता है पीएम ईजीपी योजना का, ठीक है ना। आपका आईडी वगैरह आपको सारी चीजें यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। अब दोस्तों यहां पर आपको एक ईडीपी ट्रेनिंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आपने ईडीपी का ट्रेनिंग नो फील किया था तो आपको यहां पर ईडीपी का ट्रेनिंग लेना होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। अब यहां पर आपका जो है स्कोर कार्ड में सारी चीजें ऐड हो चुकी है। अब आपको जो है यहां पर अपलोड वाले सेक्शन में जाना है। यहां पर आ जाने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको यहां पर अपलोड करना होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको जो है बनवानी होगी, उसी को आप यहां पर अपलोड करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना होगा, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। रूरल एरिया का सर्टिफिकेट, अब दोस्तों ये गुमास्ता जो है ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया जाता है, तो वो आप यहां पर बनवा सकते हैं, उसको आप यहां पर अपलोड करेंगे। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड कर देना है। जैसे ही आप सारे सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं उसके बाद आपको जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे आपको एक रेफरेंस नंबर यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको नोट करके आप अपने पास रख लेंगे। उस रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप जो अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको डाउनलोड बैंक फॉर्म का भी एक ऑप्शन मिलता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो आप इसको भी डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। तो फिजिकल वेरिफिकेशन जब आप बैंक करवाने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको ये वाला फॉर्म लेकर जाना होगा। बाकी के सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको जो भी आपका ऑफिस मैंने बताया था, जो भी आपका स्पॉन्सर एजेंसी है, वहां पर आपको जाकर सबमिट कर देना है और वहां से आपको जो है आगे की सारी प्रक्रिया बता दी जाएगी। आपको बैंक जो है कब जाना है, क्या लेकर जाना है, सारी प्रोसेस उनके द्वारा कंप्लीट कर दी जाती है। फिर बैंक के द्वारा जो है फाइनल सबमिशन किया जाता है और आपका जो लोन है उसको अप्रूव कर दिया जाता है, सारी फॉर्मेलिटीज अगर आपकी सही रहती है तो, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन तरीके से अब यहां पर अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी आप जो है पूरे भारत में कहीं से भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, रूरल के लिए, अर्बन के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए, सभी के लिए जो है एप्लीकेशन ओपन है। तो आपके पास में सुनहरा मौका है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहां से फिल कर सकते हैं और इस वाली योजना का आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी अगर आपको जो है इस वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई क्वारीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।